क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप इस दुनिया में आए ही बोझ के साथ हो? जैसे आप पर जिम्मेदारियों का पहाड़ बचपन से ही रखा गया हो। जैसे आप हमेशा दूसरों के लिए स्ट्रांग बने रहे, लेकिन अंदर ही अंदर थक चुके हो। अगर आप मकर राशि में पैदा हुए हैं, तो ये सिर्फ एक राशि नहीं, ये एक कार्मिक मिशन है। बहुत लोग कहते हैं जिंदगी मुश्किल है, लेकिन मकर राशि वाले कहते हैं जिंदगी मुझे ही क्यों आजमाती है। कभी नोटिस किया है, मकर राशि के लोगों को बिना मांगे ही जिम्मेदारी मिल जाती है। जहां दूसरे हार मान लेते हैं, वहीं से मकर का संघर्ष शुरू होता है। और सबसे गहरी बात, ये सब बिना शोर के सह लेते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों? क्यों मकर राशि में जन्म लेने वाले लोगों का सफर इतना कठिन होता है? क्यों उन्हें बचपन से ही मजबूत बनाया जाता है? क्यों उनका दर्द कोई नहीं समझता? इसका जवाब सिर्फ इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में छुपा है। शास्त्रों कहते हैं हर आत्मा अपने अधूरे कर्म पूरा करने के लिए वापस आती है। और जब कर्म बहुत भारी होते हैं, तो जन्म होता है शनि की राशि यानी मकर राशि में। शनिदेव कोई श्राप नहीं, वो तो न्याय के देवता है। जो जैसा करता है वैसे ही भुगतता है। और मकर राशि वो भूमि है जहाँ पिछले जन्म के कर्म का पूरा हिसाब होता है। इसीलिए मकर लोग अक्सर महसूस करते हैं कि उनका जीवन दूसरों से अलग है। उनका बचपन छोटा होता है और समझ बहुत बड़ी। उनके सपने गहरे होते हैं, लेकिन उनकी राह कठिन। ये सिर्फ पर्सनालिटी नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। कि आपने देखा है कि मकर लोग अक्सर अकेला महसूस करते हैं, भीड़ में होते हुए भी। ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी आत्मा पहले भी लंबी यात्रा से गुजर चुकी होती है। उनके लिए ये जन्म किसी एंजॉय के लिए नहीं, बल्कि शुद्धिकरण के लिए होता है। तो अगर आप मकर राशि के हैं, तो खुद को कमजोर मत समझिए। आप इसलिए चुने गए हो क्योंकि आप संभल सकते हो जो दूसरे नहीं कर सकते। और आज की इस वीडियो में हम उस रहस्य का पर्दा उठाएंगे जो आपके पिछले जन्म से जुड़ा है, और बताएंगे क्यों आपका जन्म मकर राशि में ही होना था। अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी पूरी सोच बदल देगा। सबसे पहले बात करते हैं, मकर राशि का जन्म कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये कार्मिक डेस्टिनी है। बहुत लोग मानते हैं कि जन्म बस एक घटना है, लेकिन शास्त्र कहते हैं जन्म कर्म का परिणाम होता है और राशि उस कर्म का रास्ता। मकर राशि में जन्म लेने वाले लोग किसी एक्सीडेंट से नहीं आते, ये आत्मा का सोचा समझा हुआ फैसला होता है। पिछले जन्म के जो कर्म अधूरे रह गए थे, उनको पूरा करने के लिए ही मकर राशि का चयन होता है। शनिदेव इस राशि के स्वामी है। शनि का मतलब दंड नहीं, न्याय होता है। जो जैसा करता है उसका फल वही देता है, ना कम ना ज्यादा। इसीलिए मकर लोगों को जिंदगी में स्ट्रगल मिलता है। हर चीज आसानी से नहीं मिलता, पर जो मिलता है वो हमेशा टिकाऊ होता है। उनकी सफलता देर से आती है, लेकिन जब आती है तो हिला देती है। मकर राशि वाले अक्सर महसूस करते हैं जैसे वो अपनी उम्र से ज्यादा मेच्योर है। बचपन में ही जिम्मेदारी और जवानी में भी बोझ। ये सब इसलिए क्योंकि उनकी आत्मा पहले भी संघर्ष से गुजरी होती है। ये जन्म उन्हें सुधारने के लिए नहीं, बल्कि पूरा करने के लिए मिलता है। उनका हर दर्द, हर रुकावट उनके कार्मिक फल का हिस्सा है। तो अगर आप मकर राशि के हैं, तो आपने संघर्ष को श्राप मत समझिए। ये आपकी कार्मिक डेस्टिनी है जो आपको तोड़ने नहीं, बल्कि तरसने आई है। अब बात करते हैं, पिछले जन्म के अधूरे कर्म मकर राशि में पूरे होते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बिना वजह ही जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, जैसे कोई अधूरा हिसाब आपके साथ चल रहा हो? अगर आप मकर राशि में जन्मे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी आत्मा अपने पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में पूरा करने आई है। ये वो भूमि है जहाँ हर कर्म का पूरा हिसाब होता है। मकर लोग अक्सर महसूस करते हैं कि उनका जीवन दूसरों से ज्यादा कठिन है, पर यह कठिनाई सजा नहीं, बल्कि शुद्धिकरण का रास्ता है। जो गलतियां, जो जिम्मेदारियां पिछले जन्म में छूट गई थी, उन्हें पूरा करने का मौका इस जन्म में मिलता है। इसीलिए मकर राशि वाले लोगों को बचपन से ही बोझ महसूस होता है। उनके सपने बड़े होते हैं, पर रास्ते कठिन। उनके लिए सब कुछ धीरे होता है,
पर गहरा होता है। शनिदेव उन्हें रोकते नहीं, वो उन्हें मजबूत बनाते हैं। हर रुकावट उनके लिए एक इम्तिहान होती है और हर इम्तिहान उनके कर्म को शुद्ध करता है। तो अगर आप मकर राशि के हैं तो अपने दर्द को श्राप मत समझिए। ये वो रास्ता है जहां से गुजरकर आप अपनी आत्मा को हल्का बना रहे हैं। आप यहाँ किसी वजह से आए हैं और जब ये कर्म पूरे होंगे तब आप सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि मुक्त भी होंगे। अब बात करते हैं इस जन्म में मकर लोगों को कठिन परीक्षा क्यों मिलती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी आपको बार बार आजमा रही है? जब भी थोड़ा संभालते हो कोई नई परीक्षा सामने आ जाती है। अगर आप मकर राशि में जन्मे हैं तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, ये आपके कर्म का हिसाब है। शनिदेव इस राशि के स्वामी है और स्वामी का काम दंड नहीं देना, परीक्षा लेना है। जो आत्मा मजबूत होती है उसी को कठिन रास्ते पर चलाया जाता है। इसीलिए मकर राशि लोगों को जिंदगी में आसान सफर नहीं बल्कि गहरी कसौटी मिलती है। मकर लोग अक्सर देखेंगे कि उनकी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता। दूसरे लोग आसानी से आगे बढ़ जाते हैं पर मकर को रुकना पड़ता है, सीखना पड़ता है और फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना पड़ता है। ये देरी उन्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि सबर सिखाने के लिए होती है। तो अगर आप मकर राशि के हैं तो अपनी परीक्षा को बोझ मत समझिए, ये ईश्वर का भरोसा है कि आप इस रास्ते पर चल सकते हो। और याद रखिए जो सबसे कठिन परीक्षा देता है वही सबसे ऊंची मंजिल पाता है। अब बात करते हैं मकर राशि का असली मिशन, कर्म मुक्ति और आत्मा का शुद्धिकरण। हर आत्मा इस दुनिया में किसी न किसी उद्देश्य से आती है पर मकर राशि में जन्म लेने वाली आत्मा सिर्फ जीवन जीने नहीं बल्कि अपने कर्म पूरे करने और मुक्ति की ओर बढ़ने आती है। शास्त्र कहते हैं जब कर्म बहुत भारी होते हैं तो आत्मा को शनि की राशि में भेजा जाता है। ये वो भूमि है जहाँ पर दर्द भी शिक्षा बन जाता है और स्ट्रगल भी शुद्धिकरण का जरिया। मकर लोग अक्सर महसूस करते हैं कि उनका जीवन आम लोगों से अलग है। उनकी राह कठिन होती है पर उनका लक्ष्य गहरा होता है। वो अपना दर्द से भागते नहीं बल्कि उसे सहकर आगे बढ़ते हैं। हर रुकावट उनके लिए एक कार्मिक बंधन तोड़ती है, हर आंसू उनकी आत्मा को हल्का करता है। इसीलिए उनका सफर धीमा पर पवित्र होता है। शनिदेव उन्हें रोकते नहीं, उन्हें तरसते हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर मजबूत बनाया जाता है वैसे ही मकर राशि के आत्मा को संघर्ष से शुद्ध किया जाता है। उनका असली मिशन पैसे, नाम या शक्ति से ज्यादा अंतर शांति और कर्म मुक्ति होता है। जब वो अपना बोझ समझ जाते हैं तो उनका दर्द भी आशीर्वाद बन जाता है। तो अगर आप मकर राशि के हैं तो अपने जीवन को सजा मत समझिए, ये आपका दिव्य मिशन है अपनी आत्मा को शुद्ध करने। अगर आप मकर राशि के हैं और ये बातें आपके दिल को छू गई तो लाइक जरूर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।